उज्जैन में नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के अद्भुत संयोग पर आधी रात आस्था का महासागर उमड़ पड़ा। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट रविवार मध्य रात्रि ठीक 12 बजे खोल दिए गए। पट खुलते ही देश भर से उज्जैन पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन शुरू किए। खास बात यह है कि इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक ही बार नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नाग पंचमी पर खुले नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। साल में सिर्फ एक बार खुलता है दरबार। भक्तों को नाग पंचमी पर 24 घंटे देते हैं दर्शन। मध्य रात्रि 12 बजे खुले पट, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नाग पंचमी और सावन सोमवार का महासंयोग। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। उज्जैन में भगवान महाकाल की नगरी आधी रात को भक्तिमय हो उठी। नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के संयोग पर रविवार रात 11:30 से भगवान नाग चंद्रेश्वर के प्रथम पूजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद मध्यरात्रि ठीक 12 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए और श्रद्धालुओं के लिए भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन शुरू हो गए। भगवान नाग चंद्रेश्वर का मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास परंपरा है कि इसके कपाट पूरे साल बंद रहते हैं और सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर 24 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। इसी विशेष दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। मध्य रात्रि में पट खुलने के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने भगवान नाग चंद्रेश्वर का पूजन और इसके बाद संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने भी भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। देखिए, भगवान नाग चंद्रेश्वर का ये दिव्य मंदिर जो कि भगवान महाकालेश्वर के प्रमुख मंदिर के तृतीय तल पर उपस्थित है,
परंपरानुगत तरीके से इस मंदिर के पट खोले जाते रहे हैं। उसी क्रम में आज नागपंचमी का पावन पर्व था। जो परंपराएं हैं, जो पूजन की पद्धतियां हैं, उन्हीं पूजन की पद्धतियों और परंपराओं का पालन करते हुए षोडशोपचार पद्धति से भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन अर्चन किया गया, पट खोले गए और सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। बस श्रद्धालुओं से एक ही निवेदन है कि भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है, तो अपना ध्यान रखते हुए शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन करते हुए दर्शन करें। ये त्रिकाल पूजा की यहाँ पर पद्धति है। तो एक पहर का पूजन अभी हो गया है। अभी दोपहर में शासकीय पूजा होती है, जिसमें हमारे उज्जैन के सभी संभाग के अधिकारी सम्मिलित होते हैं और उसके पश्चात जब पट बंद करते हैं तो फिर बंद करने से पहले एक पूजा होती है। मूर्ति देखिए 11वीं शताब्दी की मूर्ति इसको कहते हैं और सबसे अद्भुत बात यह है कि भगवान नागचंद्रेश्वर का ऐसा विग्रह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। एकमात्र ये स्थान है जहाँ पर इस तरह का सर्प सैया पर भगवान शिव का पूर्ण परिवार विराजित है। तो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय विग्रह है और बहुत आकर्षण विग्रह के अंदर है। और जैसे कि परंपरा है 364 दिन मंदिर बंद रहता है, सिर्फ एक दिन मंदिर खुलता है सभी श्रद्धालुओं के लिए। तो उस परंपरा का पालन करते हम लोगों ने पट खोले। क्या कारण है सर कि जी बिल्कुल, नागपंचमी का आज त्यौहार है और आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हुआ है। अभी 12 बजे विधिवत पूजन के साथ नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन शुरू हुए हैं, पट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, कर्कराज पार्किंग से चार धाम से हरसिद्धि मंदिर से बड़ा गणेश होते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश करके फिर वापस उसी मार्ग के दर्शन कंप्लीट हो रहा है और विधिवत पूजन करके लोगों का उत्साह जो है वो देखने में आ रहा है और पूरे दिन जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। एक बार मैं पुनः आप सभी को नागपंचमी की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कितने श्रद्धालु आएंगे? देखिए अभी कुल मिला के जो पूरा परिसर है उसमें लगभग 20-30 हज़ार श्रद्धालु अभी लगे हुए हैं और इन सबके दर्शन जो हैं अगले 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे और जैसे जैसे अभी दिन होगा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। पिछले साल का आंकड़ा लगभग 9 से 10 लाख का था, इस बार उम्मीद है कि वो आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगा। देखिए जैसा मैंने बताया अभी 12 बजे विधिवत जो है पूजन स्टार्ट हुआ है और उसके बाद जो महंत जी हैं वो आगे आने वाले समय में दिन में भी पूजन करेंगे, फिर 12 बजे एक विशेष पूजा होगी और इस प्रकार से रात के 12 बजे जो है पट बंद होंगे। और साथ ही साथ जैसा आपको मालूम है कि तीसरा सोमवार है, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होगा। साथ ही बाबा महाकाल की सवारी भी शहर में निकलेगी। तो इस प्रकार से जो 3 अलग अलग जो दर्शन व्यवस्था है वो हम लोगों ने बनाई है और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा सभी लोग जो है व्यवस्था का पालन करें और सबके सुगम दर्शन हों। तो कितना लंबा रूट है और क्या-क्या श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था? देखिए कर्कराज पार्किंग से श्रद्धालुओं की जो है लाइन लगने की व्यवस्था है। वहाँ से चार धाम का जो जिगजैग है और होल्ड अप एरिया है वो है। वहाँ से शेर तिराहा से बड़ा गणेश होते हुए विश्राम धाम में श्रद्धालुओं का प्रवेश है। उसके बाद रैंप के माध्यम से दर्शन करके वापस वही मार्ग लेके निकलने का जो मार्ग है। और जैसा मैंने बताया अभी ऑलरेडी 30-40 हज़ार श्रद्धालु जो है परिसर में आ चुके हैं। इनका दर्शन कराने में 2 से 3 घंटे अगले लगेंगे। उसके बाद जब एक बार व्यवस्था सेटल हो जाएगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग 1 घंटे में सभी श्रद्धालुओं के दर्शन करा दें। भारी भीड़ है, कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर जो साल भर में 24 घंटे के लिए आज नागपंचमी के पावन अवसर पर खुलता है, इसके लिए भी लगातार भीड़ जो बैरिकेड्स है वहाँ से एंट्री खोल दी गई है, दर्शन व्यवस्था चालू की जा रही है। इसी के साथ साथ आज सावन माह की तृतीय सवारी भी बाबा महाकाल का नगर भ्रमण भी किया जाएगा। तो करीब 2400 पुलिसकर्मी पूरी व्यवस्था के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा 200 सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। ये सभी 2400 पुलिसकर्मी और मेरे साथी 36 घंटे तक अनवरत ड्यूटी करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था इंटरप्रिटेशन अन्य क्षेत्र से चालू होगी और बाबा नागचंद्रेश्वर भगवान की दर्शन व्यवस्था कर्कराज पार्किंग से चालू होगी। दो की व्यवस्थाएं सेपरेट हैं। कृपया कर कहीं भी बैरिकेड को पार करने का प्रयास ना करें। निर्धारित पार्किंग में ही अपना वाहन लगाएं। आपको सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए पर्याप्त प्रयास प्रशासन और पुलिस के द्वारा किए गए। प्रथम पूजा संपन्न होने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए। इस बार नागपंचमी के साथ सावन के तीसरे सोमवार का भी संयोग है। भगवान महाकाल के दर्शन के साथ नागचंद्रेश्वर के दुर्लभ दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ उज्जैन। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।